प्राइज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्या यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का विशेष संदेश, जो स्वर्ग के संदेश अपन सुनेंगे। तो सुनने से पहले छोटे से प्रार्थना करेंगे, प्रभु को मांगेंगे जो प्रभु क्या बात करने वाला है, प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह, आपको धन्यवाद। गए रविवार से लेकर रविवार तक प्रभु सारे सप्ताह पूरा हमको बचाए, तुम उद्धार किए प्रभु, आपको धन्यवाद है। उद्धार करता है, हमारे जीवन का अनंत जीवन देने वाले हमारे प्रभु है, हमारे पति, आपको धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। हमारे प्रेमी, आपको धन्यवाद। इस दिन इस रविवार के समय, सवेरे के समय प्रभु हम तुम्हारे चरणों पर आए प्रभु है। प्रभु हम सब एक मन से मांग रहे हैं, हम गए रविवार से रविवार तक सारे 7 दिन जहां हम चुक गए हैं हमको पता नहीं मालूम है प्रभु। आप ही आकर प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा, तुम्हारे वचन के द्वारा हमारे से बात करो प्रभु। वचन के उछाल हमारे पापों को जांच लेने का अनुग्रह दे और योग्यता से तुम्हारे श्रेष्ठ पवित्र कार्य में शामिल होने का अनुग्रह दे। इस सारी प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। तो और एक बार आप सभी लोगों को प्रभु के नाम पे धन्यवाद। आइए सीधा सीधा वचन में जाएंगे। आज रविवार में अपन आए हैं, गई रविवार से प्रभु ये रविवार तक अपने को बचाए हैं। प्रभु को बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद या स्तुति प्रभु को। अपने प्रेमी हमेशा अपने को देखते रहते हैं, हमेशा अपने को मदद या सहाय करते रहते हैं। जो यीशु मसीह के बराबर और एक खुदा कोई नहीं, सिर्फ यीशु मसीह खुदा है और 33 करोड़ देवता मूर्ति है, लेकिन कोई भी यीशु मसीह के समान नहीं है। चलो वचन में एफिसियों की पत्री 5वां अध्याय देखिए। एफिसियों की पत्री 5वां अध्याय पहला 2 वचन अपन देखेंगे। देखिए पहला 2 वचन, इसीलिए प्रिय बालकों की नहीं परमेश्वर के सदृश बनो। इसीलिए प्रिय बालकों की नहीं परमेश्वर के सदृश बनो और प्रेम में चलो। कहां चलो? प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हालेलुया। तो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा, आमीन। यहां पर एफिसियों की पत्री 5वां अध्याय पहला या दूसरा वचन में अपन जो विश्वास लोग मसीहा के समुदाय में, जो ईसाई लोग कैसे रहना है, पौलुस जी ने ये बात में बता दिया। क्या बताया यहां पर? देखिए दूसरा वचन में, और प्रेम में चलो, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। हालेलुया। ये प्रेम सुनने के लिए 2 ही शब्द है, 2 ही अक्षर, 2 शब्द का है। ये एक बात प्रेम बस हो गई, लेकिन वो 2 शब्द में, वो 2 शब्द में 2 युग के परमार्थ है। 2 युग या सारे अपने जीवन पर ध्यान करने से भी वो प्रेम के बारे में खत्म नहीं होगा। उतने बड़े बड़े संदेश होते हैं, उतने गुप्त मार्मिक विषय प्रेम के अंदर छिपे हैं। प्रेम का मतलब 2 तरफ की है। ये इस संसार के तरफ प्रेम है, इस संसार का प्रेम है, और एक स्वर्गीय प्रेम है। एक स्वर्ग का है, ये एक पृथ्वी का प्रेम एक है। ये पृथ्वी में जैसा लोग है, ये लोग प्रेम करते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति प्रेम के पीछे, हर एक व्यक्ति का प्रेम के पीछे स्वार्थ रहते हैं। कुछ ना कुछ उनके लिए कुछ ना कुछ स्वार्थ रहते हैं, और उनके लिए फायदा रहे तो भी, कुछ ना कुछ फायदा हुए तो भी मनुष्य और एक मनुष्य को प्रेम करते हैं इस धरती पर। लेकिन स्वर्ग के प्रेम वैसा नहीं। स्वर्ग के प्रेम ऐसा चाहते हैं कि, स्वर्ग का प्रेम ऐसा रहते हैं कि उनके लिए नहीं सोचते हैं, हमेशा दूसरों के लिए सोचते हैं। उनके लिए कभी भी सोचेगा नहीं, उनके लिए मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को आएगा क्या, मेरे को फायदा क्या है ये करने से, मेरे को लाभ क्या है, ऐसा सोचेगा नहीं। मैं ये काम करने से अगले मनुष्य को फायदा होगा क्या, मैं ये काम करने से, मैं ऐसा प्रेम करने से उन्होंने बच सकते क्या, मैं ऐसा प्रेम करने से उनका मन फेर लेगा क्या, मैं ऐसा प्रेम करने से उन्होंने यीशु मसीह को विश्वास करेगा क्या।
मेरे और आएगा क्या। यह है परमेश्वर का प्रेम। जो स्वर्ग का प्रेम वो परमेश्वर का है, ये धरती का प्रेम ये मनुष्य का है। तो ये प्रेम बड़ी 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 ध्यानांश है। तो प्रेम में चलो, क्या बता रहे, प्रेम में चलना है। इसका मतलब अपन प्रेम में नहीं चल रहे हैं। पवित्र आत्मा का स्वर ये है कि तुम प्रेम में चलो। प्रेम के विरुद्ध क्या है, उल्टे शब्द क्या है, बैर, द्वेष है, द्वेष या बैर करना। तो अपन प्रेम में नहीं चल रहे हैं। प्रेम के बिना और कोई रास्ते में, और कुछ रास्ते में अपन चल रहे हैं। तो पवित्र आत्मा ने बात कर रहे, जैसा मसीह ने अपने को प्रेम किया उसी प्रकार अपन भी प्रेम करना जरूरी है। तो कैसे प्रेम करना है, जैसा मसीह ने किया उसी प्रकार। देखिए कुलसियों की पत्री में बताया गया है कि कैसा प्रेम करना है। अपन प्रेम में कैसा चलना है। कुलसियों की पत्री या फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय में बताया गया। फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय 20वां वचन से देखिए, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, लेकिन यीशु मसीह की खोज में नहीं। पर उसको तुमने परखा और जान भी लिया कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, वैसा ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। यहाँ पर यीशु जो तीमुथियुस के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पर एपफ्रोदीत के बारे में बता रहे। लेकिन यहाँ 21 वचन में क्या कहे, सब अपने स्वार्थ के खोज में, मसीहा की खोज में नहीं। तो इसीलिए अपन कैसा रहना है। 5वां वचन, फिलिपियों की पत्र दूसरा अध्याय 5वां वचन में देखिए क्या बता रहे। देखिए जैसा मसीह यीशु का स्वभाव थे, जैसा मसीह का यीशु की स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारे भी स्वभाव हो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। हालेलुया, ये है परमेश्वर का प्रेम। बहुत स्वर्ग में है, यीशु मसीह परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर का वस्तु, जो परमेश्वर का अधिकार छोड़कर दास स्वरूप धारण कर धरती में फैला, सिर्फ अपने लिए। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारे स्वभाव बनना, अपना स्वभाव बनना है। तो इस प्रकार प्रेम करना। तो यहाँ पर प्रेम करने, किनको प्रेम करना है, ये एक अलग बात है। प्रेम तो करना है, किनको प्रेम करना है, माता पिता को या अपनी पत्नी को, पत्नी तो या दीदी जी या बहन, किनको प्रेम करना है। सबको प्रेम करना है या किसको करना है, सबको करना है। क्यों नहीं करना। देखिए मत्ती का सुसमाचार पत्र में, मत्ती का या मार्कुस का सुसमाचार पत्र में यीशु मसीह ने ये बताया है कि देखिए अपन बहुत जनों ये बताते। देखिए मत्ती का सुसमाचार पत्र दो मत्ती में है, मार्कुस में भी है, लेकिन मत्ती का सुसमाचार पत्र में देखेंगे 22 अध्याय 37 वचन। देखिए 37 वचन से देखिए 37 वचन। उसने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। देखिए बड़ी और मुख्य आज्ञा यही, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। किसको प्रेम करना, पड़ोसी को, अगले मनुष्य को। अपने पड़ोसी कौन है, यहाँ पर बहुत सारे सेवक लोग ये प्रचार कर रहे हैं, पड़ोसी का मतलब सिर्फ यीशु मसीह को विश्वास करे है, जो विश्वास लोग है, ईसाई लोग, ईसाई लोगों से प्रेम करना कैसे भी होते हैं। ईसाई लोगों को प्रेम करने से उसमें फायदा क्या है, कौन उद्धार पाएगा। उन्होंने ऑलरेडी उद्धार पाए हैं, तुम भी उद्धार पाए हैं, दोनों संगति कर रहे हैं, उससे तुम्हारा आत्मिक जीवन बढ़ते हैं। लेकिन
लेकिन ये समाज में आएगा क्या, इस समाज में क्या बदला देगा तुम? यीशु मसीह का प्रेम अपन दिखाना। यीशु मसीह का स्वभाव ये है कि अपने पड़ोसी से प्रेम रख। तुम्हारे पड़ोसी जो है उसको प्रेम कर, उससे प्रेम रख। कौन है अपना पड़ोसी? बहुत लोग हैं, दूसरे धर्म वाले हैं। अपना ईसाई धर्म है, जो इस्लाम धर्म के वाले हैं, जैन धर्म के वाले हैं, सिख धर्म के वाले हैं, हिंदू धर्म के वाले, फारसी धर्म के वाले हैं, अपने पड़ोसी में है या नहीं? तो अपने पड़ोसी कोई भी होने दो, उनको प्रेम करना है। कैसा? अपने समान। कैसे प्रेम करना है, क्या बताए? देखिए, अपने समान, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यह है प्रभु का संदेश। क्या अपन प्रेम रख रहे? क्या, क्यों प्रेम रखना, ये एक प्रश्न है। पहला है प्रेम में चलना। कैसे? यीशु मसीह जैसा चले है वैसा, अपने लाभ को देखना नहीं, अपने फायदा को, स्वार्थ से नहीं। यीशु मसीह जैसा स्वर्ग को छोड़कर अपने लिए आए हैं, तो अपने को जैसा प्रेम किया है, क्रूस में बलि हुआ है, प्राण भी दे दिए, उसी प्रकार अपने फायदा को देखना नहीं, स्वार्थ से प्रेम करना नहीं। कैसे प्रेम करना है? अगले पड़ोसी, अगले मनुष्य के फायदा के लिए अपन प्रेम करना। मैं प्रेम करने से मुझे मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसको मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। वो है मसीहा का प्रेम। क्यों अपने पड़ोसी को प्रेम रखना? मालूम है, अपने पड़ोसी से अपन प्रेम रखने से उनको अपन सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। अपने पड़ोसी से अपन प्रेम रखने से अपन उनके लिए विनती मांग सकते हैं। अपने पड़ोसी से अपन प्रेम रखने से उनके घर में शांति मिलते है। अपने पड़ोसी से अपन प्रेम करने से मसीहा के नाम को महिमा पाते हैं, महिमा आएगा मसीहा के नाम को। अपने पड़ोसियों से अपन प्रेम रखने से यीशु मसीह का उद्धार मार्ग अपन बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने अपने प्रेम का व्यवहार, अपना प्रेम से चलो, अपन प्रेम से चाल चलते, अपने व्यवहार को देखकर अपन कुछ समय, कई समय में अपन सुसमाचार बोलने की जरूरत भी नहीं, अपना चाल चलन व्यवहार ही संदेश बन जाता है। हालेलुया। समझ में? अपना अपन यीशु मसीह के जैसा प्रेम में चलते, जब अपने पड़ोसी को जैसे अपने को अपन जैसा प्रेम रखते हैं, उसी प्रकार पड़ोसी को अपन प्रेम रखते, जब अपने चाल चलन को देखकर दूसरे लोग आकर्षित होते हैं। उन्होंने यीशु मसीह के साथ अपन मुंह खोलकर बोलने का आवश्यकता भी नहीं होगा। जब मालूम है, उस प्रकार चलना है, उस प्रकार चले हैं पौलुस ने, भक्त लोग चले हैं उस प्रकार, मालूम है। तो अपन अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, जैसे अपने को अपन प्रेम रखते हैं उस प्रकार। क्या मैं मुझे पर मैं द्वेष करूंगा? क्या मैं मेरे बैर करूंगा? मैं मेरे तन या शरीर को बैर करूंगा? बिल्कुल नहीं, मैं बैर नहीं करूंगा, बैर रखूंगा नहीं। कोई भी उनके शरीर को बैर नहीं रखते, द्वेष नहीं कर सकते। मैं इस शरीर के लिए खाना दूंगा और पानी दूंगा, अच्छे कपड़ा दूंगा, है या नहीं? और अच्छा जो शरीर मांगते हैं वो सब मैं इसको दूंगा। उसी प्रकार तुम्हारे शरीर को तुम जैसा प्रेम रख रहे हैं, उसी प्रकार तुम्हारे पड़ोसी को भी प्रेम रखो। वो ये यीशु मसीह का प्रेम। अगर यीशु मसीह स्वर्ग को ना छोड़े तो अपन आज ऐसा मैं आपको संदेश बता नहीं सकूं, आप सुनते भी नहीं, क्योंकि यीशु मसीह को मैं विश्वास करने से, यीशु मसीह लोगों मेरे पापों से मुझे छुड़ाने से ही, मैं उद्धार पाने से ही मैं अभी आज आपके सामने संदेश सुना रहा हूँ। आप भी यीशु मसीह के लोगों से शुद्ध हुए, इसलिए आप भी सुन रहे। अगर यीशु मसीह नहीं आया तो आप ये संदेश नहीं सुनते थे, मैं भी बता नहीं सकते थे। सिर्फ यीशु मसीह के पवित्र लोगों से, उनकी प्रेम से ही अपन इकट्ठा हुए, है या नहीं? तो यीशु मसीह उनके स्वार्थ को देखा नहीं। आज ईसाई लोग स्वार्थ से प्रेम कर रहे हैं। वो है पवित्र आत्मा का दुख उठाने की बात, वो है परमेश्वर का मन दुख कर रहे हैं बात। ये व्यवहार, ये चाल चलन, ये स्वभाव, स्वार्थ स्वभाव छोड़ो। क्योंकि अपन आज रविवार है, हर रविवार अपन अनंत जीवन में इकट्ठा हो रहे, अनंत जीवन में अपन भाग ले रहे हैं। हर रविवार अपन मसीहा का मांस को, मसीहा को लोहू को ले रहे हैं, यीशु मसीह का शरीर और लोहू अपने अंदर आ रहे हैं। तो
यीशु मसीह ही अपने अंदर आए, तब कैसे रहना? अपन यीशु मसीह के जैसा रहना है, यीशु मसीह के जैसा। जो अनंत जीवन में पहला विषय क्या है मालूम? अनंत जीवन में पहला विषय यह है कि प्रेम करना, प्रेम रखना अगले मनुष्य को। तो ईसाई लोगों को ईसाई लोग प्रेम करने से आएगा क्या? है या नहीं? एक दिन उन्होंने ईसाई धर्म में नहीं, मैं भी ईसाई धर्म में नहीं, मैं मूर्त की पूजा करने वाला था, लेकिन मुझे यीशु मसीह पकड़ ली है। तो मुझे एक व्यक्ति सुसमाचार प्रचार करने से मैं यीशु मसीह को विश्वास कर रहा हूं। तो आप भी वैसा ही गवाही आपका भी। मैं जन्म से बिल्कुल नहीं, मैं जब मूर्त की पूजा, बहुत बड़ी पूजा करने वाला था मैं। तो अगर अपने को ये व्यक्ति सुसमाचार प्रचार करने से ही अपन ईसाई धर्म में आए, यीशु मसीह का बेटा या बेटी बन चुके हैं। उसी प्रकार अपन भी अपने पड़ोसी से प्रेम कर। जो एक धर्म का विरोध लोग रहते हैं, जो संघ परिवार के लोग जैसा धर्म का विरोध लोग, अपने शत्रु लोग, दुश्मन लोग जो रहते हैं, उसको प्रेम मत करो, उसको प्रेम मत करो। तो उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए प्रार्थना करो। लेकिन सब लोगों के लिए, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म और इस्लामिक धर्म के सब लोगों को पहले प्रेम करो, प्रेम करो। अपना हिंदुस्तान देश है, अपना देश में एक वचन है, क्या है? अनेकता में एकता। अपने लोग भारत देश के वासियों कैसे रहते हैं? मिलजुल कर। कैसे? अनेकता में एकता। अपन अनेकता में एकता, इसका मतलब अनेक अनेक जाति, अनेक अनेक धर्म के लोग यहाँ पर डेरा करते हैं, निवास करते हैं। तो लेकिन सब जनों एक मनुष्य के जैसे मिलजुल कर रहते हैं। वो अपन बतन, वो सिर्फ ईसाई लोगों से ही होगा, बहुत आसानी से अपने से ही होगा, और किसी से नहीं। क्योंकि अपने को यीशु मसीह को बताया है, आदर्श यीशु मसीह है। उन्होंने क्या है? उनको स्वार्थ को देखा नहीं, उनके लाभ को देखा नहीं। अपने लाभ, अपने को फायदा होने के लिए, अपने को नरक से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह 2000 साल पहले क्रूस पर आकर बलि हुआ। उनके पवित्र लोहू से अपने जन्म कर्म पापों से क्षमा मिल रहे अपने को। प्रभु उनके पवित्र लोहू से अपने को पापों को क्षमा कर रहे, अपने मन फिरा रहे और उद्धार दे रहे हैं। स्वर्ग में अपने को स्वर्ग का हक, स्वर्ग का वारिस बना रहे हैं। तो इसीलिए यीशु मसीह के स्वभाव से चलना, क्योंकि यीशु मसीह अपने को प्रेम किया और क्रूस में बलि हुआ ना, वो परमेश्वर का सुगंध है। क्या है? मूल वचन में देखिए, और एक बार एफिसियों की पत्री में 5वां अध्याय, एफिसियों की पत्री 5वां अध्याय देखिए, दूसरे वचन में क्या कहे? जैसा मसीहा ने भी तुमसे प्रेम किया और प्रेम में चलो, और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हालेलुया! बलिदान करके सुगंध हुआ। यीशु मसीह क्रूस में बलि हुआ ना, यीशु मसीह का क्रूस यज्ञ है, एक सुगंध। हालेलुया! क्या है? यीशु मसीह का यज्ञ है एक सुगंध। आप सुगंध बनना चाहते हैं? आप सुगंध बनो। स्वार्थ को छोड़ो, मसीहा के प्रेम को दिखाओ। क्योंकि हर रविवार अपन मसीहा के लोगों और शरीर को भोजन कर रहे हैं। यीशु मसीह अपने अंदर आ रहे हैं, यीशु मसीह को खा रहे और पी रहे अपन। तो क्या अपन प्रेम में नहीं चलते? क्या पड़ोसी को प्रेम नहीं कर सकते? वो मुसलमान है, वो हिंदू है, नहीं उन्होंने दुश्मन। कैसे दुश्मन होगा? क्या उन्होंने आप अपने तुम्हारी चीज क्या लूट लिए क्या? तुम अब कुछ करे क्या? पड़ोसी को प्रेम नहीं करते हैं, तुम आत्मा को कैसे लाएगा? और बहुत जो मनुष्यों को कैसे पकड़ेगा? जो नरक में चल रहे हैं उनको कैसे तुम मसीहा में लाएगा? बताइए, है या नहीं? यहूदा की पत्र में क्या बताया? देखिए एक बार, यहूदा के पत्र में ये बताया है कि देखो, नरक में जाने वालों को क्या करो बोले? जो इधर लाओ, नरक में जाने वालों को खींचना है अपन। क्या है? नरक में जाने वालों को अपन खींचना है। कैसे खींचते हैं? प्रेम से खींचना है। देखिए पहला अध्याय 22 वचन, ये क्या अध्याय है ना, यहूदा के पत्र 22 वचन देखिए। और उन पर जो शंक है, देखिए शंक, मैं यहाँ दया करो। देखिए 23, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, और बहुतों पर भय के साथ दया करो, वरन उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया। और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। कौन निकाल रहे? प्रेम करने से ही निकाल सकते, क्योंकि अपने को मालूम यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय में यीशु मसीह ने संसार को कितने प्रेम, बहुत प्रेम किया।
सिर्फ ईसाइयों को नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने क्या बताया, जो सब लोग मेरे पास आओ बोले, सिर्फ ईसाई लोग मेरे पास आओ बोल के नहीं बोले प्रभु। आज अपन संदेश दे रहे, ये ईसाई लोगों को प्रेम करो। अरे अपन प्रेम करने से आएगा क्या? कुछ भी नहीं। अपन अपने पड़ोसी से, तुम्हारे शरीर को जैसा प्रेम कर रहे हैं, जितना जागरूक से रह रहे हैं, तुम्हारे शरीर को कितना ध्यान रख रहे हैं तुम्हारे शरीर पर, उसी प्रकार तुम्हारे पड़ोसी दूसरे धर्म वालों को भी प्रेम करो। तभी अपन यीशु मसीह के प्रेम में चलना है, नहीं तो नहीं। अपन सुगंध बनना है, दुर्गंध बनना नहीं। सुगंध अच्छी फूल है या नहीं, फ्रैग्रेंस है या नहीं। यीशु मसीह का सुगंध, यीशु मसीह पिता का सुगंध है। यीशु मसीह का सुगंध आज तुम बनना है, मैं बनना चाहता हूँ। ये मेरा प्रतिज्ञा है। मैं बहुत सारे लोगों को आग में से झपट कर निकालूंगा, ये मेरा प्रतिज्ञा। क्या तुम निकालेगा? कैसे? प्रेम से, प्रेम से, प्रेम से। अपन जैसा प्रेम है मसीहा का प्रेम, वो प्रेम में चलना है। क्योंकि प्रेम, जो कोई अपने को नष्ट करने से भी उसको देखेगा नहीं। और प्रेम क्षमा करते पापों को। अपन जो स्वर्ग के प्रार्थना में यीशु मसीह ने अपने को बताया, जैसा यीशु मसीह ने अपने पापों को क्षमा करे, अपन भी अपने पड़ोसी के, अपने भाइयों का पाप को क्षमा करना है। तभी यीशु मसीह अपने पापों को क्षमा करते। स्वर्ग के प्रार्थना में आपको मालूम ही है ना, तो प्रेम क्या करेगा? क्षमा करेगा। तो अपन क्षमा करना है उनके पापों को। तो पड़ोसियों को देखो, यीशु मसीह को पाप को क्षमा करने का अधिकार है, वो अधिकार आपको दिए है। अपन भी उद्धार करता है, उद्धारकर्ता का बच्चे उद्धार करता है या नहीं। अपन भी पाप को क्षमा कर सकते हैं। पाप को क्षमा करना और उद्धार में दूसरों को लाना है, आग से झपट कर निकालना है। अपन यीशु मसीह का सुगंध बनना है, बनो। ये है आज का संदेश। तो और आज प्रतिज्ञा करेंगे, अपने पापों को अपन जांच लेंगे। आज तक अपन प्रेम में से नहीं चले, पड़ोसियों को प्रेम नहीं रखे, इसीलिए अपन सुसमाचार प्रचार नहीं कर सके। तो ये पाप है, बड़ी आत्मीय पाप है। अपने पापों के लिए अपन पश्चाताप करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए यीशु मसीह आपको धन्यवाद धन्यवाद। रविवार के दिन प्रभु, सवेरे के समय प्रभु, तुम्हारे सच्चाई वचन के सत्य को हमारे बीच में भेजे, तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे से बात किया है प्रभु, आपको धन्यवाद धन्यवाद। हाँ प्रभु, आज तक हम जहाँ पर हम चूक गए हैं, जहाँ पर हम प्रभु दोष से है, दोष से तुम्हारे सामने ठहरे हैं, तुम्हारे मन को दुख उठाए हैं प्रभु, वो हमको बताए वचन के। हाँ प्रभु, हम प्रेम में चलने में बहुत कम हो गए। हम प्रेम में से नहीं चल रहे प्रभु, प्रेम से चल रहे नहीं, हमारा व्यवहार प्रेम में नहीं। अगर प्रेम करने से भी हम स्वार्थ से प्रेम कर रहे, हमारे फायदा को देख के प्रेम कर रहे, माफ कीजिए प्रभु, पश्चाताप हो रहे। यीशु मसीह तुम्हारे पवित्र लोहू के नीचे आए, तुम्हारे पवित्र लोहू से हमारे सारे अशुद्धता को हटाओ प्रभु, हमारे सारे प्रभु कलंक को निकालो, हमारे दोषों को प्रभु हटाओ प्रभु, तुम्हारे पवित्र लोहू से शुद्ध करो प्रभु, हमको धर्मी बनाओ प्रभु, धर्मी बनाओ प्रभु। सारे प्रजाओं को प्रभु, हमारे पड़ोसियों को प्रत्येक रूप से, हमारे शरीर को जैसा हम ध्यान रखते हैं, प्रेम करते हैं, उस प्रकार हम प्रेम करने के बड़े दिल दे प्रभु, बड़े हृदय दे प्रभु। हे प्रभु, माफी मांग क्षमा करो। हम तुम्हारे प्रेम से, तुम जैसा सब कुछ छोड़कर दास स्वरूप धारण कर हमारे लिए क्रूस पर बलिया, तुम सुगंध बनेंगे प्रभु। उसी प्रकार हम भी प्रभु हमारे स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के लाभ के लिए, दूसरों उद्धार में आने के लिए दास स्वरूप से हम सेवा करने के अनुमति। हर विश्वास, हर सेवक को मन दे प्रभु, प्रत्येक मुझे मन दे प्रभु। मैं सुगंध बनना चाहता हूँ, आज से बहुतों को मैं झपट कर निकालना चाहता हूँ प्रभु। हे प्रभु, हम सबको उस प्रकार इस्तेमाल करो प्रभु। हे प्रभु, आपको धन्यवाद। तुम्हारे लोगों से शुद्ध करो, शुद्ध करो। तुम्हारे लोगों से हमारे पापों को बताए है प्रभु, तुम्हारे वचन को जो बताए, शुद्ध करो, शुद्ध करो, लोग से शुद्ध करो, शुद्ध किए है, धन्यवाद। हे यीशु मसीह, तुम्हारे लोग पवित्र लोगों से हमारे पापों को शुद्ध किए है, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, आपको धन्यवाद। जितने लोग इस संदेश सुने और सुने, हर एक के अंदर संदेश पढ़ो, हर व्यक्ति यीशु मसीह तुम्हारे सामने सुगंध के जैसा ठहरने का अनुग्रह दे। सारे प्रार्थना को यीशु मसीह में मांगते हैं और प्रभु आगे हम पवित्र कार्य में चले, योग्यता से चलने का अनुग्रह दे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।